हेलो गाइस, आज फंक्शंस यानी कैलकुलस से रिलेटेड जो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आज तीसरा वीडियो है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था कि फंक्शंस किसे कहते हैं। तो मैंने कहा था कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको रिलेट करते हैं, जिसको हम लोग फंक्शन कहा था। फिर मैंने कहा था कि क्या सिर्फ दोनों वेरिएबल यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के एक रिलेशन है, क्या उसको हम फंक्शन कहेंगे? तो फिर कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फंक्शन हम तब बोलेंगे, फंक्शन डिफाइंड तब बोलेंगे, फंक्शन का एग्जिस्टेंस तब बोलेंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू रखने पर, क्योंकि यहां हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रियल वैल्यू वास्तविक मान रखने के बाद हमको y का यानी जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग ट्रेडिशनली मान के चलते हैं उसका वैल्यू मिलना चाहिए, डेफिनिट, सर्टेन, कोई फिक्स मान। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि इन दो वेरिएबल के बीच रिलेशन वो एग्जिस्ट करता है, डिफाइंड है, परिभाषित है, अस्तित्व है। तो अब कुछ ऐसे रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, जिनके बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज तक, एक सीमा तक वो डिफाइंड है, एंड एट सर्टेन एग्जैक्ट सर्टेन वैल्यू दोनों के बीच में रिलेशन यानी फंक्शंस का जो डेफिनेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो कुछ ऐसे इस पर हम लोग आज विचार करेंगे और हम लोग बात करेंगे जिस जगह, जहां पर, जिस सीमा में वो डिपेंड नहीं करता है उस सीमा तक हम लोग पहुंचेंगे, उसके बिल्कुल आजू बाजू में, उसके बिल्कुल नियरेस्ट में, वैसिनिटी में पहुंच के देखेंगे कि इसके बिल्कुल बहुत करीब में जिसमें वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता उसके आसपास का वैल्यू कितना हो सकता है, उसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग आज टॉपिक लगाते हैं, बहुत ही प्यारा सा दुलारा सा टॉपिक, हम लोग लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन बोले तो रियल वैल्यूड फंक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं फलन के सीमांत मान। जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हो, अगर चाहो लिखने के लिए तो लिख सकते हो फलन के सीमांत मान। बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शंस को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज y is dependent variable which depends on x. X is independent variable, and this representation shows only the relation between that and that. यानी y और x के बीच में ये केवल संबंध बताता है। क्या बता रहा है कि y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसका मतलब यही होता है। बट किस तरह का डिपेंडेंस, फिर वही बात आता है। तो हम लोग किस तरह का डिपेंडेंस, सपोज दैट दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ओके, मान लिया कि इस वैल्यू पर ये डिपेंड करता है। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ x का कोई भी रियल वैल्यू x का ले, y का वैल्यू मिलता है कि नहीं। अगर सारे रियल वैल्यूज के लिए, x के हर एक रियल वैल्यूज के लिए y का वैल्यू हमको डेफिनिट, सम रियल वैल्यू, सम फिक्स्ड वैल्यू मिल जाता है, तो हम बोलेंगे y इज फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो देखते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ x इक्वल टू 0 रखा। ओके, तो y का वैल्यू फाइनली कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 2, यानी माइनस 4 अपॉन माइनस 2 बिकम्स 2, माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4। हमने x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा, y का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2, तो 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, वंस अगेन ये हो जाएगा 3। x इक्वल टू अगर हमने माइनस 1 रख दिया तो y कितना हो जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 स्क्वायर बिकम्स 1, माइनस 1 स्क्वायर बिकम्स 1, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, नीचे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाता है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 स्क्वायर
2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। तो 2 स्क्वायर 4 और 4 माइनस 4 क्या होता है 0 अपॉन 2 माइनस 2 0। ये वैल्यू गलती से 0 0 कैंसिल करके बच्चे 1 नहीं कर देना है। 0 अपॉन 0 इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैलकुलस के भाषा में इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी इस तरह के फॉर्म का अब तक कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। कुछ इस तरह का समथिंग 1 2 3 4 अपॉन समथिंग इंफिनिटी अगर है तो इसको रफ 0 अगर है 0 आ रहा है तो हम लोग इसको ट्रेडिशनली इंफिनिटी मानते हैं, ऑल्दो इंफिनिटी इज नॉट ए डिफाइंड नंबर, एक जस्ट एक सिंबल है, ये भी डिफाइंड नंबर नहीं है। और जस्ट 0 अपॉन 0 इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, द फॉर्म विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यानी इस फॉर्म का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y is a function of x for all values, real values of x, x के हर रियल वैल्यूज के लिए y फंक्शन है। But exactly at x equal to 2 the value of y cannot be determined, x बराबर 2 पर y के वैल्यू हम पता नहीं कर सकते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं फंक्शन में लोचा आ गया, यानी कंप्लीट ऑल रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अब अगर ये डिफाइंड नहीं है तो हम लोग अब इसको कुछ इस तरह से इसको इंटरप्रेट करेंगे, बोलेंगे कुछ इस तरह से। बच्चों आप इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हो। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि y is function of x for all values of x belongs to R excluded 2 एक्सक्लूड करके, यानी रियल वैल्यूज में अगर 2 एक्सक्लूड कर दिया, ओनली 2 पर, केवल 2 पर ही वैल्यू आता है। इस तरह से 2 को अगर एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सारे वैल्यूज के लिए y और x दोनों के बीच जो रिलेशन है वो फंक्शन का रिलेशन है, डिफाइंड है। तो एक बात आ गई कि एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पर ये मामला खत्म हो जाता है, वेनिश हो जाता है। अब ये 2 पर जहां पे फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है उसी के आजू बाजू में हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू तलाश करेंगे, उसी के आसपास। तो थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से। y इक्वल टू डायरेक्ट कर देते क्या था, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x स्क्वायर माइनस 4 को कह सकते हैं ना 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी अपॉन यहां हो जाएगा x माइनस 2। तो बच्चों ये x माइनस 2 फैक्टर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर अननोन फैक्टर है, अगर आप कैंसिल करते हो अननोन फैक्टर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अंश और हर में, तो आपको बताना होगा कि जिस फैक्टर को आप कैंसिल करते हो वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तब कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप अलाउ नहीं हो कैंसिल करने के लिए। बच्चे क्या करते हैं, बस खटाक से कैंसिल कर दिया, नहीं, गलत है, नहीं कर सकते हो कैंसिल इस तरह से। अगर नॉन नंबर है तब कैंसिल कर सकते हो। सपोज दैट 4x अपॉन 2 है, तो ये 2 नॉन नंबर है, डिवाइजर को देखना होता है हमको, डिवाइजर यानी डिनोमिनेटर को। ये 2 है, नॉन नंबर है, ये 2 फैक्टर हमारा कैंसिल हो सकता है। फाइनली इसको हम बोलेंगे 2x आया। लेकिन x स्क्वायर अपॉन, जैसे मान लो 4x स्क्वायर अपॉन, सपोज x आया, कुछ आया, एनीथिंग एल्स, या x स्क्वायर अपॉन x ही आया है ना, कुछ जरूरी नहीं, x स्क्वायर अपॉन x आया, चलो x स्क्वायर अपॉन 2x कर दिए, चलो हटो 4x स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये 2 तो हम कैंसिल कर लेंगे, बट x हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं कि x स्क्वायर यहाँ x है तो यहाँ कैंसिल होकर एक x बच जाएगा, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x हमारा अननोन है। और अननोन डिवाइजर जब कैंसिल करोगे तो बाजू में लिख देना पड़ेगा बच्चों कि जिसको आप कैंसिल कर रहे हो अननोन, वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिवाइजर कैंसिल होता है। तो ये मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा फंडा है, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करोगे बहुत जगह आपका गलत रिजल्ट आ जाएगा। मैं आगे बताऊंगा, लिमिट का जब सम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि गलत रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। तो आप यहाँ पे कैंसिल करो,
लेकिन शर्त लिख दो कि ये x 0 नहीं है, तभी आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट कैंसिल इट। तो अगर हमने यहां कैंसिल करा, सपोज एक फैक्टर हमने कैंसिल करा, दिस वेरी फैक्टर, तो हमें यहां बाजू में लिखना पड़ेगा कि x - 2 ये 0 नहीं है, अननोन फैक्टर है। 2 हमारा नॉन है, x तो अननोन है ना। जब तक x का वैल्यू हमें पता नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू इसको नहीं बता सकते हम। इसका मतलब है कि x - 2 फैक्टर जो कैंसिल हो रहा है वो 0 नहीं है, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 2। 2 को इधर कर लो, -2 दे जाएगा +2, अब बीच में इक्वल का साइन की जगह नॉट इक्वल है, यानी x 2 के इक्वल नहीं है। तो अब आप इसको आप यूं कह सकते हो कि y = फाइनली कैंसिलेशन के बाद कितना आया, x + 2। अब यहां पे x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यू रख सकते हैं, कंडीशन प्रोवाइडेड 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहां आ गया ऑलरेडी। एक कैंसिल के बाद इतना वैल्यू तब ना आया जब हमने यहां एक कंडीशंस को, शर्त को मान लिया कि चलो भाई इसको कैंसिल करने दो। बोला भैया कैंसिल तब करोगे जब यहाँ लिख दो स्टाम्प पेपर पे कि जो डिवाइजर जो कैंसिल कर रहे हैं वो नॉन जीरो होगा, तब मैथमेटिक्स के हिसाब से कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा कि उसको अब लिख दो पहले। तो जब इसको लिख दिया, पता चला कि x 2 नहीं होगा। जब x 2 नहीं होगा तभी y का वैल्यू इतना आ रहा है। अब यहाँ x का वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं बैठाएंगे, 2 के आजू बाजू बैठाएंगे, यानी 2 के बिल्कुल वेसिनिटी में, तो 2 के आसपास बैठाएंगे। तो अब 2 के आसपास बैठाएंगे तो यहां से हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे। अब यहाँ लिमिटिंग वैल्यू यहाँ शुरू होता है, तो 2 के आसपास का मतलब अगर हम यूं कहें, नंबर लाइन ले लें बच्चों, जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन, इधर -1 -2 इस तरह से नंबर लाइन पड़ा होगा, संख्या रेखा। अब 2 के आजू बाजू ये 2 है, 2 के आसपास, 2 के आसपास तो इधर से भी नजदीक जा सकते हैं, 2 के आसपास का मतलब इधर से भी आ सकते हैं। तो 2 के बिल्कुल वैसिनिटी में इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। तो ये बाउंड्री हमारा 2 हो गया। हम लेफ्ट से भी 2 के अप्रोच कर सकते हैं, राइट से भी 2 को अप्रोच कर सकते हैं। मतलब 2 के इस वैल्यू पे जहां पे वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, उस बाउंड्री में, उस लिमिट के आसपास हम लेफ्ट से राइट से वैल्यू निकालने की बात करेंगे। तो इस लिहाज से हमें 2 तरह का लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा, एक आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और एक हो जाएगा हमारा राइट हैंड से चलेंगे तो राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग यहाँ बारी बारी से बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। तो लेट्स स्टार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों यहाँ हम लोग टॉपिक लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट से हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने नंबर लाइन ले लिया, एक नंबर लाइन ले लिया और इस नंबर लाइन में हमने कहा कि यहाँ पे हमारा 2 है। अब 2 की तरफ अप्रोच करेंगे हम, x के वैल्यू को 2 के तरफ अप्रोच करेंगे। एग्जैक्ट तो 2 नहीं रख सकते हैं, बस 2 के आसपास। मान लिया कि 2 के बहुत नियर में चले गए, बहुत नियर में। जो अभी हम लोगों के पास रिजल्ट जो आया वो फाइनली कितना है, x + 2। अब 2 के बहुत नियर में, सपोज दैट x = हमने रख दिया 2 के बहुत आसपास, इधर से 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो 1.9 ले लिया। तो y का वैल्यू बच्चों कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे देखो, यहाँ 1.9 रखोगे आप +2, तो यहाँ 1.9 + 2 क्या हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा। इसी तरह से हम x के और करीब जा रहे हैं, और करीब, तो और करीब का मतलब क्या हो गया, 1.99 कर दो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.99 आ जाएगा। 1.99 बैठा के देखो, 1.99 + 2 3.99, और हम उसके बहुत वेसिनिटी में पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.999। देख रहे हो बच्चों, यहाँ x धीरे धीरे किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ, धीरे धीरे किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ। और किस साइड से कर रहा है, लेफ्ट साइड से। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ एक माइनस देते हैं ऊपर में 2 का। ये माइनस का मतलब है कि x जो 2 की तरफ बढ़ रहा है ना, वो लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड को जनरली नेगेटिव साइड बोलते हैं हम लोग, क्योंकि लेफ्ट साइड चलते चलते एक बार 0 आएगा, 0 के बाद नेगेटिव शुरू हो जाता है नंबर लाइन में, जानते हैं बच्चों। जैसे मान लो यहाँ हमने नंबर लिया 0, यहाँ 1 2 3, इधर पॉजिटिव, इधर -1 -2, इधर नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड को एक्सट्रीम तक अगर जाएंगे तो कहा जाता है कि नेगेटिव शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ इसको बोलेंगे x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी x 2 की तरफ बढ़ रहा है, किधर से, बाईं साइड से, लेफ्ट साइड से।
अब देखो यहाँ y का वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, 3.9, 3.99, 3.999, यानी y का वैल्यू धीरे धीरे अप्रोच किधर की तरफ कर रहा है, 4 की तरफ कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे 2 की तरफ अप्रोच करने से y का वैल्यू यहाँ पे 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये जो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है y का वैल्यू, इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 4 एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्टली 4, इट इज नॉट इक्वल टू 4, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 के बहुत आजू बाजू। देख रहे हो यहाँ पे 3.999, 4 के बिल्कुल आसपास है ये, तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। यही हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है ये? अप्रोक्सीमेट, लगभग मान होता है ये, लगभग मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी इस लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग लगभग वैल्यू कहेंगे, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहेंगे। तो बच्चों ये वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट का। बच्चों इसको आप चाहो तो पॉज करके आराम से लिख सकते हो। तो अब यहां पे हम लगाते हैं टॉपिक राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब x की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, किधर से? राइट साइड से। x का वैल्यू हम राइट साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों जब x का वैल्यू आप राइट साइड से 2 की तरफ जाओगे तो 2 से थोड़ा बड़ा ही होगा, तो 2 से थोड़ा बड़ा होगा। वंस अगेन y इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आया था? x प्लस 2 आया था। ओके अब यहां हमने x का वैल्यू रख दिया 2 के आसपास, कहीं पहुंचे तो हमने रख दिया कि ये 2.1 है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4.1। हमने कहा कि नहीं और थोड़ा सा नजदीक जाओ। देखो अगर यहाँ कहीं आसपास हो 2.1 और नजदीक जाओगे तो 2.1 से छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट बढ़ोगे तो वैल्यू छोटा होगा, राइट बढ़ोगे तो वैल्यू बड़ा होगा। तो इससे थोड़ा छोटा वैल्यू चाहिए हमको, चलो 2.01 कर दिया, छोटा हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 4.01 हो जाएगा। इसी तरह इसका वैल्यू अगर हमने 2.001 कर दिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4.001। अब देखो ये x का वैल्यू धीरे 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 किधर की तरफ बढ़ रहा है? 2 अप्रोच कर रहा है, और y का वैल्यू धीरे धीरे किधर अप्रोच कर रहा है? 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्टली 4 नहीं है ये, एग्जैक्टली 4 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 4 के आजू बाजू है। इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। अब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और राइट हैंड का अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों सेम है। यहां भी 4 वहां भी 4 था। इसका मतलब है अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू और राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, उस फंक्शन का लिमिट हम पता लगा सकते हैं कि कहां तक इसका वैल्यू जा सकता है। तो इसका मतलब है कि यहां बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल अगर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे हैंस लिमिट ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चों? ये y इक्वल टू fx जो लिखे हैं, ये लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट करता है, डिफाइन करता है। तो आज हमने बात करा बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालने का फर्दर कुछ फॉर्मूला वगैरह है जो आगे चल करके लिमिट का कुछ फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन का बहुत सारे फॉर्मूलाज को डिराइव करने का काम आएगा। तो इसके बारे में हम मेरा अगला वीडियो आप जरूर देखना। इसके बाद जो मेरा अगला लेक्चर आने वाला है लेक्चर नंबर 4, ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। आप लेक्चर नंबर 1 से राइट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 अगर आप हमारे सारी वीडियोस को देख रहे हो शुरू से अंत तक, तो ये गारंटी है कि आपको कैलकुलस में जर्रा बराबर कहीं डाउट नहीं रहेगा, और विदाउट कैलकुलस आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नहीं क्लियर कर पाओगे। नीट के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है, और आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आईआईटी जेईई के बच्चे का चूंकि मेन पेपर मैथमेटिक्स होता है तो मैथमेटिक्स का अच्छा होने की वजह से जनरली उनको फिजिक्स अच्छा लगता है, कहा कि फिजिक्स में ज्यादातर
कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। गाय बगाए हम लोग अक्सर न्यूमेरिक्स में थ्योरीज एंड आइडियाज को डिराइव करने के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बायो बैकग्राउंड के बच्चे सोचते हैं कि ये क्या है, वो रट लेते हैं। तो आपको रटने की जरूरत नहीं, आपके लिए मैं हूं। मैं आपको पूरे कैलकुलस को इस तरह से क्लियर कर दूंगा कि आपको कहीं भी जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा। आप फर्राटे से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे जहां भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल आएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। इस तरह से हमारे साथ बने रहें और हमें से प्यार और अच्छे अच्छे कमेंट से नवाजते रहें, और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर इस तरह से असाइनमेंट्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।